आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा बनाना केक, जो कि बहुत बड़ी ब्लॉगर हैं आलिया मुबशर। उनकी जो है रेसिपी है, तो मैंने जब उनकी रेसिपी देखी तो मुझे बहुत पसंद आई, तो मैंने कहा ज़रूर मैं ट्राई करूँगी और आलिया मुबशर का थैंक्स भी करूँगी कि उन्होंने हमारे इतनी अच्छी रेसिपी जो है वो शेयर की। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द फूड किचन। तो आलिया मुबशर की जो है रेसिपी मैं ट्राई कर रही थी बनाना केक। रिसेंटली उन्होंने अपने पेज पे जो है वो इसको शेयर किया था, तो मैंने कहा मुझे बहुत मज़े का लगा और मैंने जो है उसको ट्राई किया और मैंने कहा ट्राई करते साथ साथ मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो सबसे पहले मैंने लिए 3 बनाना, उनका मैंने अच्छी तरह से छिलका उतार के उनको एक बाउल में रखा और साथ उसके अंदर 2 अंडे जो है वो ऐड किए और उसको अच्छी तरह से फोक की मदद से मैंने उसको वो कर लिया, मैश कर लिया। थोड़ा सा मैश करने के बाद उसके अंदर मैंने 1 कप चीनी डाली और हाफ़ कप जो है मैंने ऑयल डाला। ऑयल डालने के बाद उसको अच्छी तरह से फिर मिक्स करेंगे और उसके बाद जो दूध है 1 कप, इसमें हम दूध ऐड कर देंगे। कप जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से मेजरमेंट कर सकते हैं, जो है अपनी मर्ज़ी का जो आपके पास कप है उसको ऐड करें। थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला और उसको हमने अच्छी तरह से मिक्स किया। उसके बाद जो है इसको हमने ग्राइंडर में जो है ऐड करके उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना, ताकि इसमें किसी किस्म के जो बबल्स वगैरह हैं वो ना रहे और ये यकजान हो जाए। उसके बाद जो है हम ड्राई अपने आएंगे। उस मैदा लिया मैंने, 2 कप मैदा लिया और उसको मैंने अच्छी तरह से बाउल में छान लिया। उसके बाद ही मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाला 1 टीस्पून और साथ भी इसमें हम बेकिंग सोडा डालेंगे और इसको अच्छी तरह से जो है छान के थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से छान लेंगे हम और आपस मिक्स करेंगे। आपने छानना ज़रूरी है इसको, क्योंकि वो जो मैदा है वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। उसके बाद जो है इसमें जो हमने मिक्सचर ग्राइंड किया था वो डालेंगे और अच्छी तरह से जो इसको मिक्स करेंगे और इसके अंदर जो गुठलियाँ वगैरह बनती हैं वो सारी हम क्लियर कर लेंगे और अच्छी तरह से इसको हम यकजान करेंगे। उसके बाद फिर जो है हमारा केक का अगला प्रोसीजर स्टार्ट होगा। तो थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है, ताकि एकदम से डालेंगे तो वो जो गुठलियाँ हैं वो उनको ख़त्म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह थोड़ा थोड़ा ऐड करके आप मिक्सर जो आपने ग्राइंडर में किया था उसको आपने जो है वो यकजान कर लेना है। तो जी आप जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं साथ साथ इसको मिक्स कर रही हूँ, तो आपने भी इसी तरह ही करना है। और उसके बाद जो हमारा केक जिसमें हमने केक बेक करना है उसको हम ग्रीस करेंगे ऑयल के साथ। वो करने के बाद जो है हम उसमें ये सारा ये मिक्सर जो है ये डालेंगे और उसके बाद हमारा केक बहुत मज़ेदार बना था और मेरी बेटी मेरे साथ साथ व्लॉगिंग कर रही थी, केक को देख के बहुत एक्साइटेड थी। तो चलें जी आप बताएं मुझे आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा। केक पैन को मैंने ऑयल से ग्रीस कर लिया था। मेरे पास कप केक ट्रे थी, तो उसमें भी मेरी बेटी कह रही थी जी इसमें भी आप केक बनाएं, तो फिर इस वजह से कुछ मैंने केक इसमें रखे और इसको मैंने ग्रीस किया ऑयल के साथ। तो मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो जो है जिसके ये जो कप केक पेपर्स होते हैं वो रखे और दूसरे पैन में मैंने दूसरा पेपर रख के उसको अच्छी तरह से ऑयल लगाया। ऑयल लगाने के बाद इसमें जो हमारा मिक्सर था मैंने वो मिक्सर ऐड कर दिया। तो ये केक जो था वो मैं पतीली में बना रही थी और पतीली को मैंने गर्म होने के लिए 10 से 15 मिनट पहले ही जो है वो रख दिया था चूल्हे पे मीडियम फ्लेम पे और वो गर्म हो रही थी। उसके साथ साथ तब तक मैंने ये अपना प्रोसीजर कंप्लीट किया। अब जो है हमारी जो देज की वो भी गर्म हो चुकी थी, तो केक को है हम उसके अंदर रखेंगे और हमारा केक जो है बेकिंग के लिए तैयार है। तो दूसरी तरफ जो है मेरे कप केक थे उनको भी इसी तरह मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्सर ऐड किया उसमें, और मिक्सर ऐड करने के बाद उसको भी मैंने दूसरी साइड पे एक और जो है वो कढ़ाई रखी हुई थी उसको प्री हीट होने के लिए, तो उसको भी जो है मैं कप केक उसमें रख चुकी थी। मिक्सर थोड़ा सा मेरे पास बच चुका था, तो मेरे पास एक केक पैन और था, तो बाकी जो मिक्सर बचा मैंने सारा मिक्सर जो है उसमें डाल दिया और
3 तरीके से मैंने जो है वो केक रेडी कर लिया था। उसको भी दूसरा जो हमारे पास पैन था उसको भी मैंने अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस किया और बाकी जो बचा हुआ मिक्सर था वो मैं उसके अंदर डाल दिया। आपने केक को 45 मिनट के लिए जो है वो मीडियम फ्लेम पे रखना है। 45 मिनट से पहले आपने पतीली का ढक्कन भी जो है वो नहीं हिलाना। उसके बाद जो है आपने इसको चेक करना है। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ कि मेरे पास जो है वो कुछ घर में मौजूद नहीं था सिवाय ये किशमिश के, तो इस वजह से केक में मैंने किशमिश डाली, बहुत ही मज़ेदार लग रही थी। तो चले जी देखें जी, हमारा केक जो है वो आफ्टर 45 मिनट जो है वो बनकर रेडी हो चुका था। क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी इसलिए बहुत गर्म था, लेकिन आप रूम टेम्परेचर पे इसको रख के ठंडा करके तो आप ज़रूर देखिएगा और इसको रखिएगा। देखें जी केक कितना मज़ेदार और सॉफ्ट है और बहुत ही अच्छा केक बना था। आप मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको मेरा केक कैसा लगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।